अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट 48। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीडिया। यूनिट 4 है क्लास 6 का। मीडिया जो है एक ज़रिए को कहते हैं। कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि मीडिया क्या है, न्यूज़ वगैरह हम सब देखते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन क्या दी गई है इसके बारे में कि कम्युनिकेटिंग विद अ लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल इज़ कॉल्ड मीडिया। बहुत सारे लोगों से बात करना एक साथ मीडिया कहलाता है। द मीडिया प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in raising awareness about social, political and economical issue of public importance। मीडिया देखें एक ज़रिया है हम तक बातें पहुंचाने का। अब जब मोबाइल फ़ोन नहीं थे तो मीडिया से ही हमको सारी बातें पता चलती थी। तो मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है रेजिंग अवेयरनेस, मतलब हमें इत्तला करने के लिए, मालूमात देने के लिए। सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कि हमारी माशरे में क्या चल रहा है, हमारी पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। पॉलिटिक्स का मतलब आपको पता है सियासत में। इकोनॉमिकल इश्यूज़ वगैरह क्या चल रहे हैं। इकोनॉमिक में हमारा मैशियत आ जाती है, मतलब निज़ाम माल वगैरह। पब्लिक इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस इन इकोनॉमिकल इश्यूज़ ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस, मतलब कि लोगों की अहमियत के लिए क्या चीज़ें हैं, निज़ाम माश क्या है, ये सारा कुछ। जैसे कि बजट्स निकलते हैं उसके बारे में बताया जाता है, और जो भी मीडिया हमें इन्फॉर्म करती है असेंबली के बारे में और हर चीज़ों के बारे में। ऑलमोस्ट आगे बढ़ते जाएंगे साथ साथ। In a democratic country, the media play the role in highlighting issues and need of people। डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब जैसे जमहूरियत चलती है, जहाँ पे हमारे पास जमहूरियत है, पाकिस्तान में बादशाहत नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास मीडिया क्या रोल अदा करती है, हाईलाइटिंग इश्यूज़ ऑफ द नीड ऑफ पीपल। ज़रूरियात बताती है लोगों की, इश्यूज़ को हाईलाइट करता है मीडिया के भाई देखें इस शहर में ये हुआ है, इस शहर में खड्डे पड़े हुए हैं, इस शहर में रोड नहीं डली है। पहले किया करते थे, सही है। अब की बात कुछ और ही है। इट कीप्स एन आई ऑन एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, और जो है मीडिया गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है उस पर भी नज़र रखता है। आपने देखा होता है जहाँ से मीडिया वाले आ रहे हैं, गवर्नमेंट वाले आ रहे हैं या कोई ऐसे आ रहा है तो मीडिया भागती भागती जाती है। या फिर अगर उन्होंने कुछ वो करना होता है, बताना होता है, तो वो सारे मीडिया वालों को बुला लेते हैं और बताते हैं। तो वो नज़र रखती है मीडिया, उनका काम ही यही होता है। समटाइम्स द मीडिया इज़ क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग अ टूल ऑफ प्रोपेगेंडा। कभी कभी मीडिया को लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, तनकीद का निशाना भी बनाते हैं कि वो एक मुहिम चला रही है, वो एक प्रोपेगेंडा कर रही है। कैसे, जैसे हमने देखा होगा इंडिया का, चले खैर मैं नाम नहीं लेती, उनमें क्या होता है बायस नहीं हो सकती मैं, सिर्फ वहाँ नहीं होता, हमारे मुल्क में भी होता है कि ऐसे न्यूज़ चैनल्स भी हैं जिनको ख़रीदा हुआ है गवर्नमेंट वालों ने या फिर बड़े लोगों ने, कि वो बस हमारी तारीफ़ करें और जो हमारे ओपोनेंट हैं, दूसरी पार्टी है, उनकी तारीफ़, उनके बुरा भला बोलें उनके बारे में। जैसे कि हमें कोई न्यूज़ चैनल अच्छा लग गया, जिसे हम नाम लेते हैं, हमारे पास कौन कौन से हैं, हम हैं, समा है, न्यू, ऐसे ही हैं। तो इनमें से कोई एक चैनल ले लें, वो ज़्यादा अगर हमारी फैमिली में देखा जाता है तो उस चैनल में उस शख्स के बारे में जो कुछ बताया जाएगा हम लोग को वही इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी, ठीक है। अगर मोबाइल फ़ोन हम साइड पे रख दें, वैसे तो आजकल मोबाइल फ़ोन का दौर है तो सबको सब पता चल जाता है, बट सिर्फ अगर सोशल मीडिया पे हम रिलाई करें या सिर्फ हम मीडिया पे रिलाई करें तो जो मीडिया हमें बताएगा हम वही मानेंगे, सही है। तो मीडिया भी मुहिम चला सकता है। अगर मीडिया वालों को या किसी ने, ओपोनेंट पार्टी ने मीडिया साथ है, दोस्ती है उनकी, तो जाहिर सी बात है उनकी तो बुराइयां करेंगे नहीं, वो अच्छाइयाँ ही दिखाएंगे। और जो अपोजिट पार्टी है, भले वो काम भी कर रही हो, अच्छे काम भी कर रही हो, नहीं दिखाएंगे, वो उसकी बुराइयां करेंगे, सही है। तो मीडिया हाउ एवर नीड टू बी फ्री फ्रॉम बायस एंड इट शुड इन्फॉर्म रिपोर्ट। मीडिया को बायस नहीं होना चाहिए, बायस मतलब वही तरफदारी नहीं करनी चाहिए। इनको जो रिपोर्ट्स बताई जाती हैं उसके बारे में बताना चाहिए कि क्या क्या रिपोर्ट्स हैं। जैसे भी बिल्स पास होते हैं या गवर्नमेंट की तरफ से जो कुछ होता है, डिस्कस एंड एनालाइज द इशू ऑब्जेक्टिवली। अच्छी तरह से उस इशू को डिस्कस करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, ठीक है। हकीकत पसंदी के साथ सच तरीके से बताना चाहिए। और मीडिया पर्सन, अगर एंकर पर्सन होता है या मीडिया वाला कोई शख्स होता है तो उसको बहुत नॉलेज होती है कि भाई क्या चल रहा है गवर्नमेंट में। वी ऑल्सो नीड टू बिकम मीडिया लिटरेट। हमें चाहिए कि हम मीडिया के बारे में जो है लिटरेट हों, मतलब इल्म हो हमें कि मीडिया क्या काम करता है, कैसे काम करता है और हमारे तक अपनी बातें कैसे पहुंचाता है। द एम ऑफ दिस यूनिट इज़ टू मेक अस मोर नॉलेजेबल एंड स्किलफुल एंड कंज्यूमर्स ऑफ मीडिया। हमें इस काबिल बनाएं कि हमें इतनी नॉलेज हो कि मीडिया क्या बात करता है और कहाँ कहाँ पे वो सही है, कहाँ कहाँ पे वो गलत है। तो ये भी हमें इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि भाई बिका हुआ है मीडिया के नहीं। क्योंकि देखें,
दूसरे मुल्क की बात मैंने इसलिए की थी क्योंकि जब हमारी अभी जंग हुई थी इन दिनों में, मुझे नहीं पता ये आप कब देख रहे हैं, बट पाकिस्तान और इंडिया की जब हुई थी तो वहाँ के न्यूज़ चैनल क्या बता रहे थे कि हमारा तो कोई गिरा ही नहीं है तैयारा, और जो है पाकिस्तान का इतने ज़ख्मी हो गए, ये हो गए, वो हो गए, और हम सबको पता है वो झूठ बोल रहे थे। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पर सब कुछ था। सोशल मीडिया तो झूठ नहीं बोलता ना, उस पर लोग वहीं से ले के वीडियोज़ पोस्ट कर रहे होते हैं, तो झूठ कैसे वो पोस्ट कर सकते हैं। तो अब सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये सारी चीज़ें हैं, तो लोगों को हकीकत दिख रही है। नहीं तो अगर लोग मीडिया पे रिलाय करते तो मीडिया तो भाई मीडिया कह सकते हैं कि पैसे खा के बिक सकता है। जैसे कि हमारे अभी लेजेंड जो थे अरशद शरीफ, अगर मैं सही नाम ले रही हूँ उनका, वो बाहर चले गए थे मुल्क से बाहर क्योंकि उनके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकते थे, तो उनको मरवा दिया गया, शहीद कर दिया गया। ठीक है। इमरान अशरफ जो थे, जो कि इमरान खान के बारे में बोल रहे थे, खैर मैं नाम मेंशन नहीं करूँगी, जहाँ तक मेरी नॉलेज है मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो उनको भी क्या किया, उनको भी जो है उन्होंने बंद करवा दिया। ठीक है। इमरान खान के ख़िलाफ़ या किसी भी पॉलिटिकल लीडर के लिए अगर इन्फॉर्मेशन है उनके पास, या वो कोई बात कर रहे हैं और दूसरी पार्टी को नहीं पसंद आ रही उनकी बात कि वो न्यूज़ चैनल पे क्यों कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लोगों को हकीकत पता चल जाएगी और सारा कुछ, तो उनको भी उठवा लिया था, उनको भी इतने टाइम कैद में रखा था। तो ये एक बड़ी ड्यूटी होती है न्यूज़ एंकर्स पर भी। समझें कि अगर कोई न्यूज़ एंकर बन रहा है मुल्क के लिए सच्चा और पक्का, ठीक है, रिश्वतखोर नहीं, ऐसा नहीं, तो उस पर बड़ी ड्यूटी होती है क्योंकि उनको भी बहुत तरीके से लोग ब्लैकमेल करते हैं कि आप ये न्यूज़ ना दें, अगर देंगे तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, या आपकी फैमिली या आपके बच्चे वगैरह। सही है। तो उनके पास भी अगर कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए जो वो नहीं चाहते लोग कि पब्लिक हो या फिर लोगों को पता चले, तो वो उनको मरवा भी देते हैं। ठीक है। तो न्यूज़ एंकर्स के लिए भी बहुत, जो आपको सच्चाई बताते हैं ना न्यूज़ एंकर, वो समझें कि अपनी जान हथेली में रख के आपके लिए काम कर रहे होते हैं, अगर वो ईमानदार हैं तो। द चैप्टर फोकस ऑन द एनालिसिस ऑफ द रोल प्लेड बाय द मीडिया। चैप्टर किस चीज़ पे फोकस करता है? तजुर्बा और रोल वगैरह जो मीडिया प्ले करता है। द कम्युनिकेशन चैनल थ्रू विच न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट, एजुकेशन और प्रोमोशनल मैसेजेस आर स्प्रेड इज़ कॉल्ड मास मीडिया। अब ये एक बड़ा जनरा आ गया है जिसमें क्या होता है, नई इन्फॉर्मेशन जो भी हमें मिली है, या फिर कोई भी इंटरटेनमेंट चैनल्स हैं, एजुकेशन के बारे में है हमें बता रहे हैं, या फिर प्रमोशनल मैसेजेस हैं कि भाई जैसे कि ब्रांड की प्रमोशन आ जाती है कभी कभी, जैसे कि किसी स्कूल की प्रमोशन, जैसे द स्मार्ट स्कूल या द एजुकेटेड स्कूल। हमने नाम क्यों सुने में? क्योंकि हमें सोशल मीडिया या टीवी पे देखा हुआ है, इनकी प्रमोशन करवाते हैं लोग, मार्केटिंग कहते हैं इसको। ठीक है। तो फिर जो है ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो ये सारा कुछ मास मीडिया कहलाता है। मीडिया के भी बहुत से टाइप है, आगे पढ़ेंगे। मीडिया इंक्लूड्स वेरी ब्रॉडकास्टिंग। अब ब्रॉडकास्टिंग भी होता है। ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है? स्प्रेड अ मैसेज ओवर अ वाइड एरिया विदाउट अ टारगेटिंग ऑडियंस। अब ये दो में सवाल आ सकता है कि ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है और नैरोकास्टिंग क्या होता है। ब्रॉडकास्टिंग होता है कि एक न्यूज़ चला देना ऐसे कि सारे लोग देखें, मतलब कोई ऑडियंस टारगेटेड नहीं है कि इस साल से, जैसे कि बजट की न्यूज़ है अगर, या असेंबली की न्यूज़ है जो हम हटा देते हैं, हमें नहीं समझ आती, समझनी चाहिए, हमने पिछले चैप्टर्स में पूरा इलेक्शंस पढ़ा है। या फिर जैसे कि क्या कहते हैं, वोट्स की न्यूज़ है, तो वो चलाते हैं, वो सब देखते हैं, देखें ना देखें, कोई टारगेटेड ऑडियंस नहीं है, पर हमें पता है कि सबके लिए चलेगी वो। जब वोट कास्ट हो रहे होते हैं तो पूरे चैनल पे आपको पता है वोट चल रहे होते हैं, तो उसे ब्रॉडकास्ट कहते हैं, मतलब टारगेटेड ऑडियंस नहीं है, हर जगह चलेगी। एंड द नैरो कास्टिंग क्या होता है? स्प्रेड अ मैसेज ओवर स्मॉल एरिया और स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप। ब्रॉडकास्टिंग जो है न्यूज़ चैनल्स वगैरह होते हैं, हर जगह चलते हैं, ठीक है, जो देखना चाहे वो लगा ले। नैरो कास्टिंग में कह रहे हैं कि एक टारगेटेड ऑडियंस होती है, स्मॉल सर्कल होता है जिन तक वो बातें पहुंचती हैं। अब उसमें क्या आ जाता है, सच एस न्यूज़पेपर कुछ लोग ख़रीदते हैं या जिनको पढ़ना होता है, जो चीज़ें वहाँ तक जाती हैं। टीवी, रेडियो, मैगज़ीन, बिलबोर्ड्स, डायरेक्ट ईमेल्स, फ़ोन्स एंड द इंटरनेट, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं नैरो कास्टिंग में। मतलब कि ईमेल्स भी आप उन लोगों को दे सकते हो, और जो है टीवी भी कोई टारगेटिंग ऑडियंस वगैरह देख सकती है, ठीक है, जो देखना चाहे, जो चैनल लगाना चाहे, जो सा शो देखना चाहे। उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब इसमें जितना बताया उससे ज़्यादा ही मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ मीडिया के एग्ज़ाम कितने हैं? देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ मीडिया। प्रिंट मीडिया समझ तो आ गया होगा। कम्युनिकेशन डिलीवर्ड विया पेपर और कैनवस इज़ कॉल्ड प्रिंट मीडिया। ऐसी बातचीत, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको पेपर के ज़रिए मिले। कैनवस भी समझे ऐसे कुछ पेपर की तरह का ही होता है। कैनवस कैसे समझाऊँ, उस पर पेंटिंग होती है, तो ये जब प्रिंट आउट होके आते हैं तो उसे प्रिंट मीडिया कहा जाता है। एग्जाम्पल है प्रिंट मीडिया का न्यूज़पेपर,
पेपर्स पे या बुक्स पे या पैम्पलेट्स पे, मैगज़ीन, पैम्पलेट्स, बुक्स वगैरह, ये सारा कुछ जो है प्रिंट मीडिया है, छप के निकलता है क्योंकि ये। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक नाम से समझ गए होंगे, बिजली पे चलते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन डिलीवर्ड इलेक्ट्रॉनिकली, जैसे टीवी इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेट करता है हमसे, बिजली के ज़रिए चलता है और वहाँ से न्यूज़ आती है हमारे पास। जैसे कि एग्जांपल भी यही दी हुई है, रेडियो एंड टेलीविज़न, ये दोनों हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। थर्ड है हमारे पास डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया भी समझ ही गए होंगे आप, क्या, कंप्यूटर्स वगैरह डिजिटली जो हम चीज़ करते हैं। मीडिया दैट आर इनकोडेड इन अ मशीन रीडेबल फॉर्मेट, मशीन में जो चीज़ हमें पढ़ी जाए। डिजिटल मीडिया कैन बी क्रिएटेड, व्यूड, डिस्ट्रीब्यूटेड, मॉडिफाइड एंड प्रिजर्व्ड ऑन कंप्यूटर। डिजिटल मीडिया में हम उसको बना भी सकते हैं, व्यूड मतलब देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट मतलब शेयर भी कर सकते हैं, बांट भी सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं मतलब उसमें कोई चीज़ हमने ऐड करनी हो तो एडिट करके हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, प्रिजर्व भी कर सकते हैं मतलब उसे सेव कर सकते हैं कहीं जगह, प्रिजर्व मतलब सेव कर लेना, ऑन कंप्यूटर्स, कंप्यूटर पे हम ये सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, ईमेल, वेबसाइट, ब्लॉग एंड इंटरनेट बेस्ड रेडियो एंड टेलीविज़न। इंटरनेट की मदद से हम जो रेडियो या टेलीविज़न देखते हैं, जैसे कि आप सर्च करोगे, अगर हमने न्यूज़ सर्च करनी है तो हम नाम लिख के उसका सर्च करेंगे तो वो चैनल हमारे पास इंटरनेट पे खुल जाएगा। सोशल मीडिया, सब जानते हैं इसके बारे में। सोशल मीडिया थ्रू सोशल इंटरेक्शन इज़ कॉल्ड सोशल मीडिया, जिसमें हम सोशली लोगों को इंटरेक्ट करते हैं, मतलब हमारे पास ये ऐप मौजूद हैं, इसके ज़रिए हम अपने मखसूस लोगों को जिसको हम जानते हैं या करना चाहें। द इंटरनेट एंड मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी अलाउ यूज़र टू क्रिएट, शेयर और एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। अगर हमारे पास इंटरनेट मौजूद है और फ़ोन मौजूद है तो ये दो टेक्नोलॉजी मिलके हमें ये इजाज़त दे देते हैं कि हम कुछ भी बनाएं, यूज़र क्रिएट करे, बनाए, शेयर करे और एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन दें, बताएं, आइडियाज़ शेयर करें, पिक्चर शेयर करें, वीडियोस बनाएं या बताएं या शेयर करें कुछ भी, तो ये सोशल मीडिया होता है। सम प्रोमिनेंट, अब आजकल तो लोग देखें आप, मैं तो जैसे अभी जनजी आ रही है और बहुत पढ़े लिखे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, वो छोटे छोटे बच्चे भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं वो वीडियोस बनाने की या ऐसे मस्ती वगैरह करने की बात नहीं कर रही, उसके अलावा भी अगर अपना कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं और या फिर कुछ भी खोल रहे हैं, खाने पीने की चीज़ों का स्टॉल वगैरह खोल रहे हैं, उसकी वीडियोस बना रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, तो ये वो लोग भी बहुत अहम किरदार, आपने भी देखा होगा आजकल तो सारे कपड़ों की दुकानों हो या फिर फर्नीचर की हो या कुछ भी, लोग रिकॉर्डिंग करके अपना जो है बिज़नेस ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं उसकी, तो जिनको पसंद आता है वो उसी टाइम ऑर्डर कर लेता है ना। तो ये बहुत अच्छा लोग कर रहे हैं जो सही चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सम प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ सोशल मीडिया एंड आर स्काइप, ट्विटर। अच्छा ये पुरानी बुक है तो इसमें स्काइप वगैरह के बारे में लिखा है। सोशल मीडिया के कुछ एग्जाम्पल हैं, स्काइप, ट्विटर, लिंक्डइन, गूगल, यूट्यूब तो आज भी इस्तेमाल होते हैं, गूगल भी इस्तेमाल होता है, ये भी होती होंगी, और ये जो है ये इंस्टाग्राम का लोगो है जो आप लोग इस्तेमाल करते हो, ठीक है। अगला जो है हमारा, आगे हम क्या करेंगे, द रोल ऑफ मीडिया। मीडिया का रोल क्या है, क्या किरदार अदा करती है मीडिया, ये टॉपिक हम कल कवर करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है यह सब आपको समझ आ गया होगा और जितना इसमें लिखा है उससे ज़्यादा मैंने आपको समझा दिया है। और ये अपने फ्रेंड्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ शेयर करें वीडियोस, और ख़याल रखिएगा अपना, अच्छी लगे तो कमेंट्स किया करें, सब्सक्राइब किया करें, ख़याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।